हमनिए के ताकत बन जाए। आदरणीय प्रशांत किशोर जी के ताकत नहीं बारुआ, हमार बिहार के जनता बारुआ। जहिया जवन आदमी के 3 साल रुआ पैदल चलल रुआ, थोड़े माने वो सरहनी आदमी से घर हुआ, वो ऐसा आपके जिंदगी बितावल आदमी। 5000 गांव में रुआ घूमनी, गरीब जनता से मिलनी, गरीब जनता के भलाई के बारे में बात ऐसा महान आदमी के हमने के साथ देवे के बाद सहयोग करे के बाद यात्रा बारुआ आई संविधान के सुधारे खतरा, बिहार के सुधारे खतरा, बिहार के बदलाव खतरा यहाँ के अपन यात्रा पर निकल बनी। वहाँ के युवा 3 साल से पैदल चल के 5000 गांव में बोलबन, 5000 गांव में घूमिए हुआ, जहाँ सांझ हुआ वही गांव में कंठ गिरे हुआ। हमने यहाँ तो नीचे भेज हुआ भोजपुर विकास के लोकल के बान है, तो चलो भाई सोचन के बाद में हमके कर हुआ मध्यावधि चुनाव मनरेगा में करहा झरा ला हुआ, जान तो सब जा हुआ करहा के घास छीट के हुआ, मनरेगा के सारा पैसा हुआ फूट हो जाता। वहाँ के कहनी कि ना ये जो पैसा बर्बाद होता हमारे मनरेगा में हुआ, वो पैसा का हम रखा हुआ हमारे बगीचा का हुआ दिवाली बारुआ अपन हमारा हाथ के लगावल दिवाली है। पेड़ पौधा से हमारा बड़ी शौक भी रहेगा हुआ। सरकार 29 साल के तो जो निकलते वाला लाखों लाख इसका ऊपर में खर्चा होता हुआ, लेकिन हुआ सही ढंग से लागत। अब मैं आपको आदरणीय पद्मा ओझा जी से आग्रह करूंगा। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित हमारे सभी में उपस्थित सब हमारे भाई बहन सभी के हम प्रणाम करतनी। हमार नाम डॉक्टर पद्मा ओझा हो, हम कटिया गांव से आई बनी बिनिया भेरेवा। हमनी के जल सुराज में जुड़ल बनी जा। आज से 1.25 बरिस पहले हम बेंगलोर में रहा करत रहनी हा, उजे शिक्षा से जुड़ल रहने हा। हम डबल MA कैले बनी, MAd, MPhil और PhD कैले बनी, उजे शिक्षा से जुड़ल रहनी हा। अब कहीं न कहीं अपन बिहार, अपन माटी हमरा के एजा खींच ले आई हा। और वो भी जो प्रशांत किशोर बानी, जो जन सुराज के संस्थापक बानी प्रशांत किशोर, वहाँ के विचार हमरा के एजा के ले गए आगे हा। कैसे कि वो व्यक्ति जो कि आज से 10-12 साल पहले मोदी जी के प्रधानमंत्री बनावे में अपन बहुत बड़का योगदान देले रहनी हा। ओकरा बाद बिहार में महागठबंधन बनैनी और ऐसे ही करके पूरा भारत में अभी तक 12 गो मुख्यमंत्री या एगो प्रधानमंत्री बनावे के काम कैले बनी। आज वो काम छोड़ करके बिहार आ गई ऐसे कि वहाँ भी अपना शक्ति बुद्धि बा सभी के रास्ता दिखा देनी, जेकरा के चाहने उनका के राजा बना देनी। लेकिन कहीं न कहीं ये बिहार के बेटा ही हमें हमनी के बिहार उनका महसूस भइल कि हम जेकरा के चाही राजा बना सकतानी, लेकिन हमार बिहार दिन प्रतिदिन पिछड़ा हो जाता, गरीब हो जाता। आज के दिन में ये बात हमारे के मानता कि आज के दिन में बिहार जौन बा सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बन गई बा। मानता नहीं सभे कि पूरा भारत में बिहार आज सबसे गरीब राज्य हो गई बा, सबसे पिछड़ा नहीं की मानत सभे सुनते नहीं थे के हो सुनते एजा आवत रहे। अगर जरा सभी के इतिहास याद बा तो नालंदा विश्वविद्यालय के नाम सुनले हो, आदमी विक्रमशिला विश्वविद्यालय के नाम सुनले हो, जो बिहार में रहे। वो घड़ी एजा ऐसा व्यवस्था पढ़ाई के रहे जो दुनिया में कहीं ना रहे। अब पूरा दुनिया से लोग पढ़े एजा आवत रहे। आज हमने के दुर्भाग्य हो गई बा कि लड़कन के थोड़ा सा भी बढ़िया पढ़ाई करे के बाद तो बाहर जाए के बाद, कैसे कि एजा अब पढ़ाई के कोनो व्यवस्था नहीं थे। स्कूल में खिचड़ी बटाता, कॉलेज में पढ़ाई खातिर थोड़ा सा भी जागरूक बा, चाहत नहीं थे कि हमार बाल बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ो। 2 पैसा बा तो प्राइवेट स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजा था कि ओजा जाए तब पढ़ाई हुई, सरकारी स्कूल में पढ़ाई
नहीं के हो। फ्री के तो सब मिलता लेकिन पढ़ाई नहीं के हो। लेकिन वो गरीब जेकरा भी साधन नहीं खे, उ मन में सोच के रह जाता कि हमरा भी कोनो हमरा भी विकल्प नहीं खे, लैकन ओजे जइहे सब और वही स्कूल में जाता लोग, पढ़ाई तो होत नहीं खे, डिग्री मिल जाता और डिग्री के कोनो वैल्यू नहीं खे रहल। तब जाके गांव में लैकन देखी तक कतने बेकार बालो। अब वही में से जो लैका भैया बाद में बांट दे। आज एक कहीं न कहीं हमनी के दोषी वाली जा, कहे से कि सरकार पे हर चीज निर्भर बा, सरकार के नियत पे निर्भर बा कि हम अपन राज्य के कैसे चलाए। अभी तक 30-35 साल से जवन भी सरकार आए वो चाहत नहीं थे कि बिहार होने के आगे बढ़ो, एजा के लैकन पढ़ो सब। अगर लैकन एजा के पढ़ लिख जाए लोग तो समझदार हुई, समझदार हो जाए लोग तो भाई कहीं लोग की वोट भी एजा में नौकरी करे जाए, बहुत भी हमारा भविष्य चाहे। आज जो मोदी जी कहते हैं कि वोट हमने के एजा दे दंजा आ कमाई गुजरात जाता नहीं जा। मोदी जी एजा आवत करे तो कहते रहे कि हम दुगो और स्पेशल श्रमिक ट्रेन चला दिले बने, जोना से कि श्रमिक के परिवार गुजरात आज मैंने दूसरा राज्य में जाए। वहाँ के ये बात नहीं थी कहा कि ठीक बा और कि भाई हमने के बिहार में ही कारखाना लगाई जा, फैक्ट्री लगाई जा, ताकि बिहार के आदमी ताकि बाकी राज्य के धंधा पानी चलत रहे। तो उन सब राज्य आगे बढ़ता और हमनी के पीछे जाता नहीं जा। और ये कारण बा कि आज हमनी के बिहार के ज्यादा से ज्यादा युवा जो बा पलायन करके बाहर चल गई बा। आकर कहीं न कहीं दोषी हमनी के बानी जा, कैसे कि 30-35 साल से आदमी ऐसा आदमी के चुन लेता कि जनता देवा, जनता ही सरकार बनाना, सरकार जनता के ना बनाए। लेकिन जब हमने के अपन सरकार चुने के बाद वाला हम ओकरे के वोट दें, कुछ करो या चाहे मत करो। एक प्रमाण बाकी हमने के गांव जाते लोग कहता कि रुआ बात बताओ तनी, सब बढ़िया बताओ तनी, लेकिन हम तो वोटवा ओकरे के दे जेकरा के अभी तक दे पाई बनी, कुछ करो या चाहे मत करो। तो ये मानसिकता जब तक ना बदली, ओकरा बाद उहे आदमी 5 साल तक रोता। आज एजा ही जितना आदमी आई बा, हर आदमी के हम जानता नहीं कि कुछ न कुछ समस्या बा, कुछ न कुछ सरकार से शिकायत बा। लेकिन आज वोट के बारी आ जाए तो फिर वो सब भुला जाए आ वोट अपन जात पे पड़े। जात पे ना पड़े तो लालच में पड़ जाए, मुर्गा भात दारू और 500 रुपया पे पड़ जाए लालच में। तो जब तक हमने के सबसे बढ़कर हमने के कहे जा कि सरकार भ्रष्ट बा, नेता भ्रष्ट बने, ये नहीं की जा देखा कि भ्रष्टाचार हमने के शुरू करते जा। जब हमारा अधिकार बा वोट देवे के, वोट अपन के बेचल वोट के बेचल नहीं था। हमार बात बुझा, भाषण सुने नहीं की जाए, बतियावे आयल बन जा, समस्या के समाधान निकाले आयल बन जा, ना समझल जा कहीं जाइला के कोनो मतलब नहीं थे। आज तक वोट बेचाएगा कि नहीं थे बेचाएगा नु। तब भ्रष्टाचार के शुरू कैला नेताजी के हमने के कहनी जानू, हमनी के सोच समझ के वोट ना नु देनी जा। हमनी के जेकरा के मन जेकरा कहलो कि हमके के दे इनके के दे देनी जा। तो जब तक रउआ लोग जागृत ना हो, हम समझब ना, तब तक ये स्थिति से रउआ लोग नहीं निकल सकत और कभी बिहार आगे नहीं बढ़ सकत। ये बात ही हमने के समझावे खातिर गांव घूमत जा है, सब जगह हाथना खर्चा क के आदमी बटोर के मेहनत कर जाता कि रउआ लोग जागरूक होकी और जात के नाम पे आ लालच में वोट मत दी। एक मंत्र सीखी कि अब से रउआ लोग वोट दी तो घर के दुख के दूर करे, घर के लैकन दूर करी से, घर के लैकन पढ़ के नौकरी करी तबे घर के दुख दूर हो। फ्री के चीज मिलने से दुख दूर ना हो। और तब हो जब रउआ लोग अपन लैकन के नाम पे, अपन लैकन के चेहरा देख के ओकर पढ़ाई और रोजगार खातिर वोट करब। नेताजी या पार्टी के चेहरा देख के रउआ लोग वोट करब तो ई जिंदगी से कभी ना निकलब। जब अपना बारे में सोचब तबे रउआ लोग के बदलाव हो। जब अपन बाल बच्चा के बारे में सोचब, अपन परिवार के बारे में सोचब,
कि जवन किसान नकदी फसल के खेती करी ओकरा के सरकार जवन बा उ मुफ्त में किसान के खेत में काम करे खातिर मजदूर चाहे न तो उ मजदूर मुफ्त में दे, माने किसान के मजदूरी के पैसा ना देवे पड़े, उ सरकार देही। मनरेगा के किसान से जोड़ल जाता, मनरेगा वाला पैसा से किसान के मदद मिली। तो ये 5 गो छोट छोट चीज लेकिन बहुत बड़का मदद वाला चीज बा। तो ये 5 चीज होके के चाहे न पुरुष लोग के ना चाहिए, महिला के जिम्मेदारी बना, पूरा घर के जिम्मेदारी महिला के हुए हाथ उठाव, पुरुष के कोनो मतलब नहीं के कोनो बात भइल हाथ होके के चाहिए कि ना। अरे ई हमनी के पृथ्वी में लिखा था, अगर सब कोई हाथ उठा के सहमति ना दी तो फिर बिल पास ना हो, फिर सब रह जाइए ऐसा ही। तो चाहे कि ना चाहे 5 के चाहे नो अब के बात भइल हो सहमति दी सब ना तो फिर तो ऐसा ही रह जाए। तो ये सब चीज होई कैसे, तब होई जब लोग जागरूक होकर और सही जगह पे वोट करब। बात बुझाई कैसे वोट करे के बाद अपन लड़का के चेहरा याद करे, लड़का के चेहरा ऐसे याद करे कहा था कि लड़का याद आई तो गलती ना करब। जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। लगा तो सबे कोई हाथ उठा रहे बा। समाज सुधार के भी चाहिए, समाज में सुधार होके महिला जौन हम सरकार से पीड़ित बाड़ी स्वस्थ बाड़ी युवा उनका के जागरूक करे खातिर युवा पदमा उठाजी ऐसा आदमी के जरूरत बाड़ी। यहाँ के सब लोग तालियों से इनका स्वागत करेंगे। और इसी मंच पे हमारे साथ बैठे हुए हमारे बुजुर्ग हैं दीप नारायण जी, उनका सम्मान विजय शंकर सर करेंगे। मैं चाहूंगा कि अभी अमित चौबे जी हैं हमारे साथ, उनका सम्मान विजय शंकर सर करें। देख के हमारे साथ अभी मंच पे ही हमारे साथ पद्मा मैम साथ में आए हैं। ताली बजाइए। मंच पे ही रंजन उधर सर हैं हमारे साथ। मैं चाहूंगा कि हमारे साथी सर हमारे साथ इसी गांव पंचायत से मोतीलाल सिंह जी हैं। दिव्येश कुमार जी आप यहाँ में मंच के पास आ जाए। नगेंद्र कुमार जी आप यहाँ पे भी हैं, मंच के पास आ जाए। नगेंद्र जी सभी साथियों का काफी सुबह से ही लगे हुए हैं। मैं चाहूँगा धीरज कुमार, अब मैं चाहूँगा सलमा बेगम मैम से कि जितनी भी महिलाएं आई हैं मैं बारी बारी से। विमला देवी जी, विमला देवी जी हमारे साथ 2 विमला देवी जी हैं, तो मैं दोनों से बोलूंगा कि आप लोग आ जाए। हाँ, एक और विमला देवी जी हमारे साथ हैं। लीलावती देवी जी, ठीक है। बाकी
और उनके बगीचे में आप तमाम बहन, माँ, साथी, चाचा को मैं स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। मैं यहाँ बहुत देर से बैठे आप लोगों के बारे में पढ़ रही हूँ, सोच रही हूँ कि आप लोगों के दिल दिमाग में चल क्या रहा है। आप जन स्वराज को कितना जानते हैं और जन स्वराज आया है तो क्यों आया है और आया है तो क्या करेगा। जैसा कि हम अपने भाइयों साथियों से ये कहूंगी कि आप लोगों को बहुत जानकारी होगी कि इससे पहले जितनी भी दलें आई थी तो वो सत्ता परिवर्तन की बात करती थी। मतलब आरजेडी वाले आते थे तो ये कहते थे आप हमें वोट दीजिए, हम ये करेंगे, वो करेंगे, फला करेंगे, चिला करेंगे, ठीक है। कमल वाले आते थे तो वो भी कहते थे हम ये करेंगे, वो करेंगे, आपके बच्चों को देखेंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छी व्यवस्था देंगे। अब आपको हम बता दें, मेरा नाम सलमा बेगम हुआ, मैं आरए की रहने वाली हूँ। जन स्वराज में क्यों जुड़ी, मुझे जन स्वराज में जाने की क्यों जरूरत है। यहाँ पे कितने सम्मानित लोग बैठे हैं, या तो किसी न किसी दल से जुड़े होंगे या दल से नहीं जुड़े हैं तो किसी न किसी दल के आप जरूर समर्थक होंगे। समर्थक होना भी बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि जब तक जनता अपना समर्थन नहीं देती है तो किसी की भी सरकार नहीं बनती है। लेकिन जन स्वराज आई है तो क्यों आई है, किस लिए आ रही है, क्या कर रही है। जन स्वराज की लड़ाई किससे है। जन स्वराज की लड़ाई 3 चीजों से है। सबसे पहला उसका लड़ाई है पलायन से, दूसरा लड़ाई है उसकी शिक्षा पर, तीसरी लड़ाई है उसकी बेरोजगारी पर। क्या ये आई है तो ये सही में वाकई में ये काम करेगी, ये भरोसे की बात है। आप कैसे यकीन कीजिएगा, कैसे विश्वास कीजिएगा कि ये तो हमारे लिए काम करेगी, बच्चों की अच्छी शिक्षा देगी या पलायन को रोकेगी। रोकेगी तो कैसे रोकोगी, इस चीज को आप लोगों को समझना होगा, अपने दिल और दिमाग में लाना होगा। क्योंकि बिहार बदलाव जो हमारे पार्टी के सूत्रधार प्रशांत जी ने इकलौता इनसे ये बिहार बदलने वाला नहीं है, जब तक आप नहीं चाहिएगा। लेकिन हाँ, इस चीज को मानना पड़ेगा कि बिहार का एक लाल है जो बिहार बदलने की बात करता है, पलायन पे बात करता है, शिक्षा पे बात करता है, रोजगार पे बात करता है। क्यों करता है, कैसे करता है, आइए समझाते हैं। हमारे जो पार्टी के सूत्रधार है प्रशांत किशोर जी, इसी तरीके से गांव-गांव चलकर पहली चीजों को समझा है। अनुभव क्या है कि बिहार में सबसे ज्यादा किस चीज की कमी है, लोगों को क्या चाहिए, लोग क्यों त्रस्त हैं, घर की महिलाएं क्यों परेशान है। सबसे बड़ा उन्होंने वजह ढूंढा और सबसे बड़ा वजह बिहार में है पलायन। हम आप लोग को बता दें कि महज आपके बच्चा, आपका बेटा, आपका पति 10-12 हजार, ज्यादा से ज्यादा 15,000 रुपए कमाने के लिए बिहार को छोड़कर गुजरात जाता है, दिल्ली जाता है, पंजाब जाता है। सोचिए, इतना महान पर्व आता है, छठ आती है, दिवाली आती है, दशहरा आती है, वो आपके बीच में नहीं होता है तो उसमें भी आपका बच्चा सम्मिलित नहीं रहता है, आपके दुखों में आपके साथ नहीं रहता है। आप वोट होता है, आप वोट देते हैं तो लोग मुख्यमंत्री बनता है और उसका बच्चा विदेश में पढ़ता है। आप अपनी गरिमा समझिए, आप अपनी वजूद को समझिए कि आप हैं क्या। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। जब तक नहीं समझिएगा तो बिहार का बदलाव नहीं होगा। लेकिन ये पार्टी आई है, ये गांव-गांव पैदल चलकर आपकी पीड़ा को अपना पीड़ा बनाया है, अपनी समस्या बनाया है जो आपकी समस्या है। प्रशांत जी के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, उनको किसी चीज की कमी नहीं है, किसी भी सुख सुविधा की कमी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी को भी प्रधानमंत्री बनाने वाले यही हमारे नेताजी थे, 10 राज्यों में मुख्यमंत्री भी बनाए हैं। लेकिन जब ये बिहार में पद यात्रा की है तो इनको एहसास हुआ कि बिहार में कितनी गरीबी है, बेरोजगारी है, बद से बदहाल स्थिति बिहार के लोग जी रहे हैं। इसी बिहार का वो बेटा है, इसलिए हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। मैं कोई नेता नहीं हूँ भाई, मैं एक बहुत ही साधारण परिवार से, किसान परिवार से उपजा हुआ व्यक्ति हूँ। हम भी उस किसान परिवार से हो, मेरे भी बाबूजी खेती कराते थे
और बैलगाड़ी लेकर के जाते थे, हम लोग भी जाते थे उनके साथ खाना वाना लेकर के आपके साथ। लेकिन जितनी भी ईश्वर ने हमको बुद्धि विवेक दिया, उस बुद्धि विवेक के हिसाब से हम लोग पढ़े और पढ़ करके आज आपके बीच हैं। मेरे दोनों बेटा हैं, एक बहू भी है जो वह आज के डेट में डॉक्टर हैं, और हम लोग कष्ट उठा करके अपने बेटा बेटी को पढ़ाया और आज वह डॉक्टर बन गए। और डॉक्टर बनने के बाद हम अपने बड़े भाई श्री सागर भैया से बोल भी दिया है कि वह लोग जगदीशपुर और आरा में क्लिनिक चलाएंगे, जिसमें हमारे क्षेत्र की जनता के लिए प्रत्येक मंगलवार को मुफ्त में दवाई और मुफ्त में चिकित्सा दिया जाएगा। हम लोग भी बहुत गली गली घूमा, और जब मेरे बेटा ठीक हो गया और बहू भी ठीक हो गई, डॉक्टर हो गई, तो हमने प्रशांत जी के विचारों के बारे में सुन रहा था। तब हमें ऐसा लगा कि जीवन की आधा हिस्सा हमने व्यतीत कर दिया और अपने बेटा बेटी को ठीक कर दिया, तो अब हमें प्रशांत जी के साथ कंधा से कंधा मिला करके अब बिहार के गांव-गांव में घूमना है, बिहार के प्रत्येक विधानसभा में घूमना है कि अब बिहार की जनता को हम लोग ऊपर उठाएं। नहीं तो कल हम आपके बीच आते तो आप यही कहते कि आपका बेटा क्या कर रहा है। लेकिन जब मेरा बेटा ठीक हो गया तो हमें ये लगा कि अब समाज के जो भी तबके बचे हुए हैं, जो भी लोग बचे हैं, जो भी गरीबी झेल रहे हैं, उनको अब आगे करना है। हम कोई नेता नहीं है, हम कोई मदारी नहीं है। हम लोग ये चाह रहे हैं, जन स्वराज चाह रहा है कि आप लोगों का विकास हो। बाकी सारी चीजें पद्मा ओझा जी ने बता दिया और मेरे सलमा दीदी ने भी आपको बताया। जन स्वराज एक ऐसी दल है, एक ऐसा पार्टी है, और प्रशांत किशोर के बारे में खासकर मेरे युवा जानते हैं कि प्रशांत किशोर क्या है, जिनका छोटा नाम के तौर पे आप लोग पीके के नाम से भी जानते हैं। उस प्रशांत किशोर के पास किसी भी प्रकार की सुख सुविधा की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ पूरा है उसके पास, सब कुछ उसके पास ईश्वर ने दिया है। लेकिन फिर भी वह सब कुछ त्याग करके आपके उत्थान के लिए, आपके भविष्य के लिए बिहार के दर दर ठोकरे खा रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं कि बिहार की जनता की सुधार हो। आप ये बताइए कि बिहार का पैसा और फैक्ट्री लगेगा गुजरात में, कि बिहार का पैसा है तो बिहार में फैक्ट्री लगेगा। अगर यही लाखन टोला जंगल महल है तो इस जंगल महल में अगर एक फैक्ट्री लग जाए तो हमारे क्षेत्र के बहुत सारे युवा बेरोजगार उसमें काम कर सकता है और अपना खेती बाड़ी भी देख सकता है। आप लोग ये भी देखे होंगे कि आप लोग जहाँ कहीं भी बाहर जाते होंगे, जो भी युवा साथी है, बहुत सारा दिल्ली मुंबई गुजरात से लौट करके आ गए होंगे। एक एक कमरा में 6-6 लोग सोते हैं, और वहाँ काम करने जाइए तो वहाँ का फैक्ट्री का मालिक आपको ये नहीं कहता है, आपका नाम रख करके नहीं पुकारता है, आपको ये कहता है ऐ बिहारी इधर सुनो। इसका मतलब कि आपको गाली दे रहा है। अभी की हम आपको किस्सा बता रहे हैं, वहाँ 1 महीना पहले का। हम मुंबई के गए थे, पोर्ट एरिया में व्यवसाय के सिलसिले में हम लोग गए थे। वहाँ हम भी गए तो वह आदमी मेरे लिए, हम लोग 3-4 मित्र थे, खाना मंगवा करके रखा था। उसी दरमियान में वहाँ बहुत सारे 30-40 मजदूर काम कर रहे थे, और वह सारे मजदूर बिहार, झारखंड और यूपी के थे। जब वहाँ हम बैठा तो मेरे सामने ही कह रहा है बिहारी पानी ला करके यहाँ दो। उस टाइम में मेरा गुस्सा नीचे से ऊपर तक फटा, और मैं कहा कि किन शब्दों का प्रयोग किया, चूंकि वह बिहारी है तो मैं भी बिहारी हूँ, और हम लोग वहाँ से उठ करके चले गए कि जहाँ बिहारी की अपमान होगी वहाँ हम नहीं बैठेंगे। इसलिए हम लोग ये बताने के लिए घूम रहे हैं कि आप जात पात में मत पड़िए। कोई भी नेता आपके पास आएगा तो यही कहेगा कि मैं आपके जात का हूँ, लेकिन ये बता देते हैं आपको, और चूंकि जातियों में बांट करके ये नेता सब हम लोगों का शोषण करते रहा है। आप इतना जरूर जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति यह प्रमाणित नहीं कर सकता है कि मैं किस जाति का हूँ। ये हाड़ मांस का शरीर है, इसके सिवाय इस शरीर में कुछ नहीं है। नेता लोग आएगा, बहुत तरह की प्रलोभन देगा आप लोगों को। कोई कहेगा हम जात वाले हैं, कोई कहेगा 500 रुपया ले लो, कोई
कोई कहेगा ये मुर्गा भात खिला देते हैं, कोई कहेगा दारू पिला देते हैं। तो इन सब के चक्कर में आप मत पड़िए। इस बार कम से कम आप लोग जन स्वराज के स्कूल बैग चुनाव चिन्ह पर आप लोग वोट दीजिएगा और बिहार को बदलने का प्रयास कीजिए और बिहार को बदलिए। हम लोगों के भी कंधा को मजबूत कीजिए और प्रधान जी को भी मजबूत कीजिए। ये बिहार बदलना जरूरी है। आई हैं सभा में सम्मिलित हुई हैं, क्या कहेंगी? बस ये कहेंगे कि जन चेतना लोगों को जगाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से ये जागे तो यहाँ की गरीबी, बेकारी और लाचारी को ख़त्म किया जा सके। जो हमारे देश, हमारे राज्य की जो छवि खराब हो गई है वो तभी संभलेगी जब इन जनता सबको समझ में आएगा, जब ये जागरूक होंगी और अपने बारे में सोचेंगी, तभी जा कर के बिहार बदलेगा। तो हम सब बस उन्हें जगाने का प्रयास कर रहे हैं और देखते हैं कि हम लोग कहाँ तक सफल हो पाएंगे। जनता आ रही है, लोग जानने लगे हैं अब पूरा, क्या हाँ, कहेंगे? जनता क्या है कि वो हमारी बातों को समझ रही है। जब हम उनको ये अनुभव करवा रहे हैं कि इसमें गलती हमारी है, अगर हम लोग गलती नहीं किए होते तो आज हमारी ये दुर्दशा नहीं होती, तो उन्हें ये बात समझ में आ रही है और वो अपनी गलती को स्वीकार रहे हैं। साथ ही साथ वो ये भी करने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार हम भरसक कोशिश करेंगे कि ये गलती ना करें, जो गलती किए हैं उसको सुधारें। और जिस दिन जनता ये समझ जाएगी और सुधारने का सोच लेगी तो आप समझिए कि यहाँ पे बड़ी व्यवस्था परिवर्तन जो है वो निश्चित है। यहाँ पे बहुत लोग जुटे हुए हैं और आपके भी साथ बहुत लोग, खासकर इससे भी ज़्यादा लोग जुटे हुए थे, क्या कहेंगे? तो यही है कि लोग धीरे धीरे जान रहे हैं और समझने का प्रयास करें कि जन स्वराज है कौन, क्या, और जन स्वराज के लोग क्या कह रहे हैं। तो वो जितना जान रहे हैं, आदमी जिन चीज़ों के बारे में जानता है तो उनकी और जागरूकता होती है, वो एक्साइटमेंट होता है कि हम और उसके बारे में जानें। शायद ये चीज़ है कि जहाँ भी जन स्वराज की सभा हो रही है, लोग भारी से भारी मात्रा में आ रहे हैं और जन स्वराज को और अधिक समझने का प्रयास कर रहे हैं। हैं सभा में, क्या कहेंगे? नौकरी रहे के, रोजगार रहे के 10 से 15 हजार का सब जोड़ के 20,000 रुपया हर महीने के मिले को ATM कार्ड से। वो ATM कार्ड और गारंटी के कार्ड बा कि जब हमनी के सरकार बन जाए तो कार्ड से ही इन्हें 20,000 रुपया मिली, सब जोड़ जाड़ के मिली पूरा परिवार के। तो यही से जब बहुत सारे लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं, कैसा लगा यहाँ पर? करे के कहत लोग नाम उन दे के अपन कार्ड ले ले तो आज जाके 18 तारीख के लंबे मैदान में आके और एकरा के विस्तार से समझे के बाद परिचय दीजिए मैम। कार्ड के बारे में का और बतावा करे, ठीक है? बुझाई लो 20,000 रुपया हाथ उठा के बदलाव सभा का आयोजन किया जा रहा है हर जगह आपके द्वारा, और बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जनता जो उनका समर्थन मिल रहा है आपको, क्या कर रहे हैं? जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद दे दें और ये आपको बता दें कि हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ हम लोगों के हिसाब से अप्रत्याशित भीड़ हो रही है। हम लोग सोचते हैं कि यहाँ 500-1000 लोग आएंगे, लेकिन आ जाते हैं 1500-2000 और सारे सभा में भीड़ हो रहा है, क्योंकि हर लोग पिछले शासन कुशासन से त्रस्त हैं और सब लोग चाह रहे हैं कि पूरे बिहार में जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठ करके बदलाव। आज पद्मा ओझा जी भी आई थी और आरा से चलकर सलमा जी भी आई थी, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, वह मेरे पार्टी के पदाधिकारी भी हैं और पद्मा ओझा जी शाहपुर की संभाल के विधानसभा प्रत्याशी भी हैं और सभी लोग हम लोग मिल करके एक दूसरे के साथ मिल करके पूरे बिहार को बदलने के लिए कंधा से कंधा लगा करके हर जगह घूम रहे हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं।